दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपने देखा था कि उधर वाले दोनों रूम मैंने क्लीन कर दिए। पूरा घर हो ही चुका है, बस रह गया था ये वाला रूम जो ड्राइंग रूम है हमारा। इसमें भी कल से जैसा हम आए थे परसों से तो साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, बस झाड़ू सी ऐसे ही लगा दी थी। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से झाड़ पूंछ के क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जैसा गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ और जैसे ही मैंने कवर उतारे सोफ़े के तो यहाँ पे देखती हूँ कि जो चुईयाँ है उसने काफ़ी सारी मिंगन सी कर रखी थी। तो मैं फिर इसके पापा को बोलने लगी, मैंने कहा यहाँ तो चुईयाँ ने गंदा कर रखा, उनका कभी काट ना दिया हो सोफ़ा। तो फिर ये कहने लगे लाओ मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा स्पेस सा कम है, मतलब ये सोफ़ा अच्छी तरीके से तो सेट हो जाता है, लेकिन घुमाने फिराने में निकालने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो हमने देखा इसके कवर वगैरह उतार के थोड़ा खिसका के आगे पीछे करके तो देखा सच में ही चूहे ने कर दिया है बहुत बड़ा नुकसान। और ये सोफ़े अंदर से काट दिए। जो ऊपर के इनके ये है ना अलग से दिखाई दे रहे जिन पे गर्दन टिकती है, ये वाले अंदर इनमें थोड़ा सा जैसा लोहे से स्प्रिंग से लगे हुए हैं ना जहाँ पे, तो उनके अंदर से घुस के अंदर इनको काट दिया। 2 सोफ़े काट दिए, इतना नुकसान कर दिया आज चुईया ने। और जैसा हम थे नहीं यहाँ पे, ये वाला डोर खुला रहता था, कन्हैया ने बंद नहीं किया होगा। और थी भी नहीं यहाँ पे चूही कोई, जो अगर हम इतना ध्यान देते। काफ़ी दिन हो गए मतलब कोई चुई वगैरह नहीं थी, तो हमने भी नहीं कुछ ऐसा बोला कन्हैया को और ना उसने बंद किया। और यहाँ पे वो बस आती जाती रही होगी, जब कोई था तो था नहीं। कन्हैया भी रात को आता था, सुबह ही चला जाता था दुकान पे। तो फिर जब होते नहीं, जब ज़्यादा ये जो होते हैं जानवर तब ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो क्योंकि इनको पता तो चल ही जाता है कि कोई है तो है नहीं देखने वाला, अपना घूमना फिरना जो भी करना करते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम एक एक सोफ़ा चेक कर रहे हैं, एक एक को निकाल रहे हैं। मतलब देखते हैं कभी ज़्यादा ना काट दिया हो। तो नीचे से तो सारे सही हैं, क्योंकि नीचे तो हमने इनमें जाली लगवा दी थी लोहे की। लेकिन जो ऊपर वाले हैं ये 2 के काट दिए और फिर इनमें से निकाले हैं काफ़ी सारे वो नहीं होती स्पंज सी, वो बिल्कुल काट काट के रख रखी। तो वो काफ़ी सारी हमने इनके अंदर से निकाल ली। और स्मेल सी भी आ रही थी कल से, मैं इनको कह तो रही थी, मैंने कहा पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ से। तो मुझे यही था कि सफाई नहीं हुई, कई दिन हो गए तो थोड़ा टाइम सा भी नहीं मिल रहा था। मैं कहता चलो मैं कर दूँगी, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है कि स्मेल आ रही। जब पोछा वगैरह नहीं लगता तो थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे जब देखा तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया और मन हुआ बहुत दुखी से देख के, क्योंकि देखो ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि रोज़ रोज़ खरीदी जाती हैं, इतनी महंगी एक एक बार में ही मुश्किल होती है लेनी। और बस ये है, ये जो ऊपर की सीट सी जो हम चेक कर रहे उनमें ही उन्होंने काट दिया। तो यहाँ पे दोनों सारे सोफे हमने चेक कर लिए, 2 में कट लग रहा हुआ, मतलब काफ़ी सारे काट रखे, यानी थोड़ा सा काफ़ी सारी स्पंज सी निकली उनके अंदर से कटे हुए। और यहाँ बस फिर झाड़ पूछ के उनके नीचे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के तो मैंने कर दिए ये सेट। और अब बस इनके लगा दूँगी कवर। तो धीरे धीरे बस कर रही हूँ सारा घर ही सेट। उधर का तो कल हो चुका था, कल क्या सुबह ही है, उसी दिन की वीडियो है। और अब इसे भी करने लगी, बल्कि इसके पापा तो कहते कि थक जाएगी रहने दे कल कर लेना। लेकिन वो ये जब मुझे लगता है ना कि कुछ काम करना, तो जब तक नहीं मैं उसे करती तो मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे ये होता है कि चलो ये भी हो जाए ये भी हो जाए, फिर आराम से मतलब टेंशन फ्री से हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये अभी जो पापा जी की फ़ोटो है और घड़ी वगैरह ये सब अभी तक ऐसे ही लगी हुई, क्योंकि हमने कोई भी इसमें कील वगैरह नहीं लगाई। तो मैं इनको कह रही थी, मैं कहा किसी दिन थोड़ा टाइम सा लगा के आप वो लगवाइयो कील और ये लगा देंगे। तो बस देखते हैं संडे वाले दिन अगर टाइम मिला इनको तो थोड़ा सा, क्योंकि इन चीज़ों को ये तो है नहीं कि अबड़ दबड़ में कर दो एकदम। तो थोड़ा सा टाइम लगा के सोच समझ के तभी जाके किया जाता है। तो यहाँ पे सारा ये सोफ़ा मैंने अच्छे से झाड़ दिया, पोंछ दिया, क्लीन कर दिया और झाड़ू लगा दी, सेट कर दिए। और बस जो नुकसान हो गया उसका तो खैर मन तो थोड़ा दुखी हो ही जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भी है। बस साथ साथ ही फिर इसके पापा ने क्या किया, वो लगा दिया जो कटघरा होता है चुईया का। और सुबह तक वो पकड़ी भी गई और बिल्कुल छोटी सी चुईया थी, ज़्यादा उसमें जान भी नहीं थी, लेकिन इसे जरा सी ही उसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। और फिर वो मतलब रात को ही पकड़ी गई थी।
चुईयाँ। तो यहाँ पे बस मैंने मशीन लगाई थी जो बेडशीट वगैरह उतारे थे, तो साथ साथ ही बस मैंने पोछा तो लगा दिया उसमें, ऑफिस में सारा क्लीन हो गया, उसे बंद कर दिया। वहाँ पे वे काम ही कर रहे थे इसके पापा, तो वे करने लगे और इधर बस मैं अपना ये कपड़े धुल गए थे इनको निकालने लगी। बल्कि लेट ही हो गई हूँ आज, काफ़ी 2 ही बज गए थे मुझे कपड़ों में ही, खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गई। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी भूख लग रही। बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, उनकी छुट्टी थी, दोनों बच्चों की छुट्टी थी। गुड्डू का तो एक दिन एग्जाम है, एक दिन छुट्टी होती है। ईशु ऐसा डेली जाती है, लेकिन पता नहीं किसी उसकी छुट्टी थी, मुझे याद नहीं है किस चीज़ की थी, गुरु पर्व था शायद, उसकी थी। तो यहाँ पे बस देखिए कपड़े सारे धुल गए हैं और मैं फटाफट लग रही हूँ काम पे। और ईशु ही सारे कपड़े फैला का आई, जितने भी उससे फैले, मेरे से तो जाया नहीं गया। मैं बाद में बस में चादरें वगैरह ही फैला का आई, उसको बोला जैसा जैसा उसने जैसा भी फैले। मुझे ये था कि कपड़े अगर धुल गए तो ये सूख भी जाएंगे, वरना तो फिर एकदम से छाया सी हो जाती है, मतलब शाम सी हो जा तो फिर कपड़े अच्छे से सूखते नहीं। तो बस मशीन वगैरह धो के मैंने यहाँ भी धो दिया, बल्कि आंटी तो करके चली गई थी पहले ही। आज तो उन्होंने थोड़ा सा किचन का ही किया था, बाकी ज़्यादा साफ़ सफाई का भी नहीं किया था, क्योंकि अंदर रूम में मैं तब सफाई कर रही थी। फिर बाद में पोछा भी मैंने दोबारा ही मारा था, बस बार बार ही उन्होंने लगाया था। फिर जब सफाई करते हैं तो बाद में तो खैर सारे को गंदा सा हो जाता है, तो फिर बाद में ही पोछा लगता है। तो इधर फिर मैंने बाद में बाहर वाले रूम में भी कर दिया। और ये बस यहाँ पे कपड़े धोए थे, यहाँ भी सारा गिल्ला हो रहा था, तो पहले पानी डाल के धो दिया और फिर मैंने यहाँ पे भी वाइपर से ही पोछा मार दिया। तो बस जी मेरा जो भाग दौड़ का काम है वो हो चुका है कंप्लीट, और बस रह गया है अब खाना। और यहाँ देखिए खाना मैं आपको बताऊँ, जब मैं कपड़े धो रही थी मैंने तभी रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि जैसा मैं बता रही थी कि लेट हो रही थी। और कन्हैया भी एक बार आ गया था, वो वापस चला गया था, खाने के लिए आ गया था। मैं उससे कहती, मैं कहा भाई देर हो गया आज मुझे, कहने लगा कोई बात नहीं, आप मुझे फ़ोन कर दियो जब बन जाएगा। तो यहाँ मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए, चावल रख दिए थे, और इसके पापा भी आ गए हैं। बस ये कहने लगे ला मैं करवा दूँ जो करवाना। तो फिर दाल भी बनी गई थी, मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा आप तड़का लगा दो और मैं ये रोटी बना दूंगी और चावल बना दूंगी। चावल भी रख दिए थे मैंने बनने के लिए, पहले ही भिगो दिए थे, दाल रख के चली गई थी, चावलों का पानी। और यहाँ पे बस देखिए चावल भी बन गए, इनका निकाल दिया है मांड, और बस दाल में अब ये लगा देंगे तड़का। तो यहाँ देखिए जी इन्होंने दाल में तड़का लगा दिया है। और देखो वैसे तो रोज़ तो कुछ ऐसा नहीं है कि काम कराना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम थोड़ा जल्दी, मतलब टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है या फिर लेट हो जाते हैं, तब ये हेल्प करा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कराते। फिर इनको भी है कि मैं टाइम पे खाना खा लूँगा, सब फिर अपने काम पे लग जाएंगे। अभी थोड़ा सा इनका लंच टाइम हो रहा था, तो इसलिए ये भी आ गए थे। तो यहाँ बस तड़का लग गया है दाल में, चावल बन गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आटा मैंने लगा दिया, तो साथ साथ ही बस मैं दे दूँगी इनको खाना खाने के लिए। कन्हैया को भी इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि आजा, मैंने तवा रख दिया, बस साथ साथ पहले खाना दे दूँगी, रोटी बाद में सेक दूँगी, मतलब कि जब तक कि चावल खाएंगे तब तक। फिर उसके बाद में पहले दाल चावल दे दूँगी, बाद में मैं रोटी बना दूँगी, साथ साथ फिर गरम गरम रोटी देती रहूँगी। तो यहाँ पहले लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, ईशू हो रही परेशान की मम्मी दे दो, भूख लग रही है। और वैसे भी ईशू के फेवरेट दाल चावल बन रहे, तो ईशू फिर ज़्यादा परेशान हो जाती है देख के। तो इनको तो मैंने दे दिया था, बस साथ साथ कन्हैया को फ़ोन कर दिया था, तो कन्हैया भी आ गया था, बस वो अपना लेने लग रहा और मैं सेकने लगी हूँ रोटी। बच्चों को भी दे दिया, इसके पापा को भी दे दिया है, और बस वो भी अपना ले लेगा और वो भी खा लेगा। तो यहाँ देखिए दोनों भाइयों का चल रहा है, बस ले लिया, खा रहे हैं दोनों, और मैं गरम गरम रोटी इनको सेक के दे दूँगी।
बस खाना पीना सबका हो ही गया है, मैं रह गई हूँ, मैं खाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे मैं पहले करूँगी बर्तन वगैरह। मैं कहा चलो हो तो गई थी लेट ही, 3 ही बज गए थे, भूख भी लग रही थी बहुत तेज़, लेकिन फिर ये था कि नहीं आराम से बैठ के काम निपटा कर आराम से बैठ के खाऊंगी बाद में। तो मैं बस पहले बर्तन वगैरह करने लगी। और गुड्डू का एग्ज़ाम है कल, तो वो इसलिए अपना तैयारी कर रही है पेपर की। फिर मैंने उसे ज़्यादा नहीं वो करा, वहीं पर ही दे दिया था खाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे के पास टाइम नहीं होता। अगर टाइम होता है तो फिर तो वो करा देती है, खैर अपने आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार हमें भी होता है कि बच्चा जब पढ़ रहा फिर उसे ना डिस्टर्ब करे, वो ज़्यादा ठीक है। तो वो अपना पेपर की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे बस सबका खाना हो गया था। मैंने फिर देखे बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, क्योंकि सुबह आंटी कर गई थी। उसके बाद फिर बच्चे भी कुछ ना कुछ, कहीं पानी गर्म करेंगे, कहीं पियेंगे और कहीं फ्रूट खाएंगे, तो काफ़ी सारे हो ही जाते हैं। और खाना भी खा ही लिया है सबने। तो ये देखे सारे बर्तन बस मैं धुल दूँगी और फिर कर दूँगी अपनी किचन को क्लीन। तो सारा बस लगभग हो ही गया है सारा काम। और थोड़ी सी देर लेट हो जाते हैं ना तो मैं दिमाग एकदम हाइपर हो जाता है मेरा। यही होता है मेरा ना, हमेशा ऐसा होता है जैसा काम अगर समय पर हो गया तो ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ। बस ये रहता है कि क्यों लेट होगी, जल्दी जल्दी कर ले, फिर ये रहता है, परेशान सी हो जाती हूँ। बल्कि कई बार इसके पापा मुझे बोलते भी हैं कि तू इतना टेंशन ना लेकर, कभी कभी तो हो ही जाता है। हालांकि मैं अपना काम हमेशा सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का, टाइम पे ही करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी जैसा आज थोड़ा घर की ज़्यादा सफाई करी तो एक्स्ट्रा काम ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन फिर भी मुझे अपने आप ही पता नहीं है एक बीमारी है या क्या है तो हो ही जाती है। और मैं सोचती भी हूँ, मगर तू टेंशन बिना बात ले, करना ही तो कहीं जाना थोड़ा ही है तुझे, आराम से कर, आराम से रह। लेकिन फिर भी अपने आप ही होता है ऐसा कुछ। तो यहाँ देखिए बस क्लीनिंग मेरी हो गई है कंप्लीट, पूरी किचन मैंने कर दी क्लीन। और अब मैं खाऊंगी खाना। तो खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर। देखिए थोड़ा हल्की हल्की धूप ही रह रही है। और ईशू ने ये देखे कपड़े फैलाए थे, तो थोड़ा सा मैं इनको सही से कर दूंगी, पलट दूंगी, जिससे कि अच्छे तरीके से सूख जाए। और बाद में मैंने धोए थे पायदान, वे भी नीचे ही पड़े थे, वे भी मैं अभी लेके आई। और ये जो बेडशीट वगैरह ये मैंने बिछा दिए। और अब ईशू को जाना है ट्यूशन। ईशू कह रही है कि मम्मी मेरी कंघी कर दो। इसने बाल धोए थे सुबह के टाइम, धोए तो गुड्डू ने भी थे। उसको मैंने बोला था, मैं कहा आजा ला वो कर दूंगी, तेरे बाल बांध दूंगी। तो वो कहने लगी नहीं मम्मी अभी बाद में कर देना। और यहाँ पे बस ईशू को जाना है ट्यूशन। ईशू की अभी करनी है मुझे कंघी, और बाल पड़े उसके उलझे हुए। तो इनको कपड़ों को अच्छे से पहले पलट दूंगी, बस ये है कि ये अच्छे से सूख जाएं। और बस अब करूँगी मैं ईशू की कंघी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है इसकी चोटी, और ये हो गई है तैयार बस। और टाइम ये बार बार देखती रहती है कि कितना टाइम रह गया मुझे जाने में, इसका टाइम का बहुत रहता है। और बस सॉक्स इसने पहनी नहीं, मैं इसको बोल रही, मैं कहा बेटे अपना शूज और सॉक्स भी पहन ले। और बस ये जाएगी ट्यूशन, और मैं करूँगी अब थोड़ी देर रेस्ट, फिर ले जाऊँगी कपड़े उतार के, बस फिर अपना रात का रूटीन हो जाएगा शुरू। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।